नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान आज हुआ है और जो चुनाव शुरुआत में एक तरफा दिख रहा था, 400 पार की बातें हो रही थीं, वही चुनाव अब न केवल कांटे की लड़ाई में बदल गया है बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की अच्छी संभावना भी अब स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। लेकिन इंडिया गठबंधन के समर्थकों में अभी भी एक बात चिंता का विषय बनी हुई है, वो ये है कि जिस तरह से मतदान के लगभग एक हफ्ते बाद चुनाव आयोग हर बार 5-6% वोटिंग बढ़ा देता है, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा देता है, उससे निश्चित रूप से जनता में असमंजस का माहौल है और स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपने अपनाई हुई है, ईवीएम की, बैलेट पेपर से मतदान भी नहीं करवा रहे हैं, विश्व गुरु आप टेक्नोलॉजी के मामले में भी हैं, तो कितना प्रतिशत वोट पड़ा है ये बताने में सही सही एक हफ्ते क्यों लग जाते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि इसके पीछे ज़रूर कोई साजिश हो सकती है, लोकतंत्र को या चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास हो सकता है। सच क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे मालूम है वो मैं आपको बताने चल रहा हूं कि छठे फेज में जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें कौन सी पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर 80 लोकसभा सीट है, लेकिन इस चरण में 14 सीटों पर मतदान होना है। तो आप देखिए ये उत्तर प्रदेश नीले रंग का आपके सामने है और यहाँ पर जिन 14 सीटों पर मतदान होने हैं उसमें सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा श्रावस्ती, बस्ती, प्रतापगढ़, फूलपुर, भदोही, प्रयागराज, डुमरियागंज, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, लालगंज, मछली शहर और आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है। तो अब हम अगर यहाँ पर बात करें तो इन 14 सीटों में से उत्तर प्रदेश में एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है और 10 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। अगर इसकी तुलना पिछले चुनाव से की जाए, 2019 से की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए ने इस चरण में इन 14 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 5 सीट गई थी बसपा और विपक्ष के खाते में गई थी। यहाँ पर बसपा ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले साल। इस बार देखते हैं कि वो उसको दोहरा पाती है कि नहीं। तो यहाँ पर 14 में से 4 जा रही है एनडीए के खाते में, 10 जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। तो ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ जो मैं 4 सीटें कह रहा हूँ वो भी जो भाजपा के खाते में जा रही हैं वो भी बहुत मुश्किल हैं। भाजपा को ये चरण बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में ये भाजपा के लिए अब तक का सबसे कठिन चरण है। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में यहाँ पर कुल 40 सीट है, जिसमें से छठे चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है। इसके अलावा सिवान, वैशाली, महाराजगंज, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर और शिवहर। तो यहाँ पर जो 8 सीटों पर मतदान हो रहा है आज, उसमें से 2 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 6 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार में इस समय तेजस्वी यादव को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाने से ऐसा होता है और बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन इस वजह से वो व्हील चेयर पर रहते हुए भी प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने बिहार में अब तक लगभग 200 रैलियां कर डाली हैं और इन्हीं तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले मीडिया ने बिल्कुल नाकाबिल घोषित कर दिया था। कहा था कि वो किसी लायक नहीं हैं, हाई स्कूल फेल हैं। लालू यादव तो अब जेल में हैं, फिर रिटायर हो गए हैं। ये पार्टी अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बिहार में इस चरण में भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। 2 सीट जा रही है 8 में से, 2 सीट एनडीए को और 6 सीट इंडिया गठबंधन को। इसके अलावा हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव होना है। हरियाणा आप देखिए उत्तर प्रदेश से इधर उत्तर पश्चिम में ये 10 सीट हैं। 10 की 10 सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार जिन 10 सीटों पर मतदान, फिर से सभी सीटों पर इस चरण में मतदान हो जाएगा हरियाणा की, और इसमें से 4 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 6 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है
हरियाणा में सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है। यही वजह है कि कुछ पहले के सर्वे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि एनडीए को कुछ अधिक सीटें मिलती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे चरण बीतता जा रहा है, चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, तो जनता का जो मन होता है ना, वो एक बदलती हुई चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जनता का जैसा इरादा पहले चरण में था वैसा ही छठे चरण में भी है। ये एक बदलता हुआ आपके एटमॉस्फेयर, आपके माहौल के हिसाब से बदलता हुआ जनता का डिसीजन भी होता है, चुनाव का माहौल भी होता है। तो यहाँ पर हरियाणा की 10 सीटों में से 4 पर एनडीए जीत रही है और 6 पर इंडिया गठबंधन आगे है। इसके अलावा आप जम्मू और कश्मीर की बात कर लें, भारत के बिल्कुल उत्तर में सबसे ऊपर, यहाँ पर 1 सीट पर मतदान होना है और ये सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके अलावा झारखंड में 4 सीटों पर मतदान होना है। झारखंड आप देखिए, बिहार से दक्षिण में ये जो 14 सीटें हैं, ये पीले रंग का झारखंड है और झारखंड के मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन, वो इस समय भूमि घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। दुर्भाग्य की बात है कि केजरीवाल की तरह उन्हें भी चुनाव के लिए जमानत नहीं मिल पाई। केजरीवाल जी को तो चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है, जबकि हेमंत सोरेन को नहीं मिल पाई है। वो फिलहाल जेल में ही हैं, उस चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए जनता में जो सहानुभूति है वो किसी भी प्रचार की तुलना में ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है, उनकी पार्टी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। क्योंकि ऐसा लगातार देखा गया है कि जब भी किसी बड़े राजनेता को जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से जनता में उसके पक्ष में ही जाता है। तो झारखंड की जिन 4 सीटों पर मतदान होना है उसमें है धनबाद। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी अगर देखी होगी मनोज वाजपेयी की, तो उसमें धनबाद की ही कहानी है। तो धनबाद, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह, इन 4 सीटों पर मतदान होना है और इन 4 सीटों में से 2 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 2 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके अलावा उड़ीसा, जिसका सही नाम है ओडिशा, यहाँ के लोग बोलते हैं, तो ओडिशा में 6 सीटों पर मतदान होना है और ये सीटें हैं पुरी, कटक, भुवनेश्वर, संबलपुर, ढेंकानाल और क्योंझार। अभी यहाँ उड़ीसा में पुरी में एक नया विवाद खड़ा हो गया जब पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, जो कि पुरी से चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने कहा कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है पुरी में, तो कह रहे थे कि जगन्नाथ जो हैं, भगवान जगन्नाथ, वो मोदी जी के फैन हैं, मोदी जी के प्रशंसक हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं में वास्तव में कैसी धार्मिकता है, कितनी धार्मिकता है, वो कितने धार्मिक लोग हैं। ये धर्म का इस्तेमाल सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। आखिर आप ही बताइए, जगन्नाथ जो पूरी दुनिया का, जगत का नाथ हो, वो मोदी जी का प्रशंसक कैसे हो सकता है? बहुत होना तो ये कह देते कि भाई मोदी जी को हो सकता है पसंद करते हो या उनका आशीर्वाद है मोदी जी पर, इसीलिए इतने चुनाव जीते हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। ये तो मोदी जी को उनसे भी बड़ा बना दे रहे हैं कि उनके प्रशंसक हैं जगन्नाथ। तो खैर, इसका काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई है, जो कि ठीक ही हुई है, क्योंकि एक मूर्खता की बात है। तो यहाँ पर जो 6 सीट है उड़ीसा में, इसमें से 2 सीट एनडीए को मिल रही है और 4 सीट अन्य के खाते में जा रही है। उड़ीसा ये आपके मैप पे यहाँ पर ऑरेंज कलर का है, 21 लोकसभा सीट है यहाँ पर और छठे फेज में 6 पर मतदान हो रहा है। यहाँ जो अन्य के खाते में 4 सीट जा रही है, ये नवीन पटनायक की बीजू जनता दल के खाते में जा रही है, जो ना जो है एनडीए का हिस्सा है, ना ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उड़ीसा में बहुत लोकप्रिय हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं नवीन पटनायक। इसके बाद हम बात कर लें दिल्ली की। दिल्ली के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप होगी, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन यहाँ भारी पड़ेगा, खासतौर से तब जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है। तो यहाँ आप देखिए, लगातार माहौल तेजी से बदल रहा है, खासतौर से जब से केजरीवाल बाहर आए हैं। और अब यहाँ पर स्थिति ये है कि इन 7 सीटों में से एनडीए को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर जीत रहा है। दिल्ली में एक और बहुत निर्णायक जो है चुनाव हो रहा है, जिसमें मनोज तिवारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, उनका मुकाबला कन्हैया कुमार से है, जिनके ऊपर 10 साल से देशद्रोह और भारत के टुकड़े करने का आरोप लगा है। 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज तक कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया है। इसी से आप इस आरोप के
झूठेपन को समझ सकते हैं। तो यहाँ जो मुकाबला हो रहा है इसमें मनोज तिवारी बुरी तरह से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि ये मुकाबला जो है ये पूरे दिल्ली में जो है नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा है। इसीलिए 7 में से 3 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी 8 सीटों पर मतदान होना है। आप देखिए उड़ीसा से ऊपर यहाँ नीले रंग का पश्चिम बंगाल है, 42 लोकसभा सीट है। छठे चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें हैं घाटल, तामलुक, कांथी, पुरुलिया, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, बंकुरा और बिशुनपुर। अगर आप में से कोई जो है बंगाल का रहने वाला हो और मेरा उच्चारण, मेरा प्रोनाउंसिएशन किसी शहर के लिए गलत हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बंगला मुझे आती नहीं है, थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो है जिन 8 सीटों पर मतदान होना है उसमें से एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है। मीडिया में लगातार ऐसा कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना प्रदर्शन और भी ज़्यादा सुधारने वाली है। पिछली बार बीजेपी ने 42 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब जब छठे चरण तक का मतदान हो गया है तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप इनमें से जिस भी प्रदेश में रहने वाले हों, कृपया मुझे बताएं कि आपके यहाँ कौन सी पार्टी जीत रही है और ये भी बताइए कि आपकी लोकसभा सीट पर किस पार्टी को जीतता हुआ आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो टोटल 58 सीटों पर मतदान हुआ है छठे चरण में, अगर उसकी एक साथ बात करी जाए तो जो 58 सीटें हैं उसमें से 20 सीट जा रही है एनडीए के खाते में, 34 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में और 4 सीट अन्य के खाते में जा रही है, यानी नवीन पटनायक जी की पार्टी के खाते में, बीजू जनता दल के खाते में जा रही है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छठे चरण तक टोटल जितनी सीटों पर मतदान हुआ है उसमें से कौन पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।